अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स विजन। पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर 2025 की बहुत ही शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन एफएससी है या फिर आपने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। उम्र की हद इसमें 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है और इसमें कोई एक ब्रांच नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं जिनमें पाकिस्तान एयर फोर्स ने जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है। ये एयर डिफेंस की ब्रांच भी है, अकाउंटेंट्स की ब्रांच भी है, आईटी ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है। यानी अगर आप पाकिस्तान एयर फोर्स में एज ए टीचर सर्व करना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स को एज ए टीचर सर्व कर सकते हैं। जनरल ड्यूटी पायलट की ब्रांच भी है, लॉजिस्टिक ब्रांच और बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें पाकिस्तान एयर फोर्स ने मुख्तलिफ वैकेंसीज का ऐलान किया है। और इन वैकेंसीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव करैक्टर है वो है कि इसमें फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कम्पेटिटिव सैलरी मिलती है, बहुत ही हाई सैलरी पैकेज मिलता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ एंड फैमिली का होता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट पाकिस्तान के सिटीज़ में और बाहर के मुल्कों में भी आपको जाने के चांसेस मिलते हैं, फ्री अकोमोडेशन होती है। अगर आपने एयर ट्रैवल करना है तो इसमें आपको 50% ऑफ दे दिया जाता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं और एयर फोर्स ऑफिसर की जो हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर आपको मेंबरशिप मिलती है और बहुत कुछ। इन तमाम ब्रांचेस की तफसीलात देख लेते हैं और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि किस ब्रांच के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें एज और जो क्वालिफिकेशन है वो सारा कुछ क्या रिक्वायर्ड है। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है और लास्ट तक बगैर स्किप किए देखना है ताकि आप जिस ब्रांच के अंदर फिट आ रहे हैं आप उसमें अप्लाई कर सकें। स्टार्ट कोर्स डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इस तरह की हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फर्स्ट वाला कोर्स है लॉजिस्टिक कोर्स। इसमें एज है 16 to 22 ईयर्स के दरमियान, नेशनैलिटी मेल सिटीज़न होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो, जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए या फिर 163 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 4 ईयर्स। अगली ब्रांच है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स। इसमें एज 16 से 22 साल के दरमियान, नेशनैलिटी मेल सिटीजन होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 4 साल का है। क्वालिफिकेशन आपको खुद रीड इसलिए करने को कहा जा रहा है कि आप रीड करें तो आपको पता चल जाए कि आप किस क्वालिफिकेशन के अंदर फॉल करते हैं। उसके बाद जो अगली ब्रांच है वो है एयर डिफेंस कोर्स। इसमें एज 16 से 22 साल, मेल सिटीजन होना चाहिए, अनमैरिड हो, हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का है। उसके बाद अगली जो ब्रांच है वो है मीट ब्रांच। इसके अंदर एज 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, मेल सिटीजन है, अनमैरिड हो और मैरिड भी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। इसका जो रैंक है वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा और इस जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स है। क्वालिफिकेशन आपने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद अगली जो ब्रांच है वो है अकाउंट्स ब्रांच। एज आपकी 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, मेल सिटीजन पाकिस्तान का होना चाहिए, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 4 इंच हाइट होनी चाहिए, रैंक आपका फ्लाइंग ऑफिसर का होगा, ट्रेनिंग पीरियड आपकी 24 वीक्स तक होगी। अगली ब्रांच है आईटी ब्रांच। इसमें एज 18 से 30 साल के दरमियान, मेल सिटीजन पाकिस्तान का होना चाहिए, मैरिड हो अनमैरिड हो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और जो रैंक मिलेगा आपको वो फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स है। उसके बाद अगली ब्रांच है एजुकेशन ब्रांच। इसमें एज आपकी 21 से 30 साल के दरमियान रखी गई है, मेल सिटीजन पाकिस्तान का होना चाहिए, मैरिड हो अनमैरिड हो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच रखी गई है, रैंक आपको फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपने देख लेनी है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंग्लिश का, मैथ्स का, फिजिक्स का, लाइब्रेरी साइंस, आईआर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट साइंसेस। तो इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड इसमें 24 वीक्स का है।
اس کے بعد اگلی برانچ ہے ایئر ڈیفنس کورس. اس میں آپ کی ایج 16 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے. آپ کی نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان, میریٹل اسٹیٹس ان میرڈ ہو, ہائٹ 5 فیٹ 4 انچ ہونی چاہیے. کوالیفیکیشن آپ نے ریڈ کر لینی ہے, FSC ہے, اور ٹریننگ پیریڈ آپ کا 4 سال کا ہے. اگلا کورس ہے ایروناٹیکل انجینئرنگ کورس. اس میں ایج 16 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے. میل سٹیزن پاکستان کا ہو, ان میرڈ ہو, ہائٹ اس کی 5 فیٹ 4 انچ ہو. کوالیفیکیشن آپ نے ریڈ کر لینی ہے اور ٹریننگ پیریڈ 4 سال کا ہوگا. اس کے بعد اگلا ہے لیگل برانچ یعنی JAG. تو اس میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی عمر 21 سے 30 سال کے درمیان ہونی چاہیے. میل سٹیزن پاکستان کا ہو, میرڈ ہو, ان میرڈ ہو, دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. جو منیمم آپ کی ہائٹ ہے وہ 5 فیٹ 4 انچ ہونی چاہیے, اور اس کو جو رینک ملے گا وہ فلائنگ آفیسر کا ملے گا. کوالیفیکیشن اس میں LLB ریکوائرڈ ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو ایک دفعہ کوالیفیکیشن کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. ٹریننگ پیریڈ اس کا 24 ویکس کا ہوگا. اس کے بعد جو اگلا کورس ہے وہ ہے GD سپلیمنٹری کورس یعنی جنرل ڈیوٹی سپلیمنٹری کورس. تو اس میں ایج ریکوائرڈ ہے 21 سے 23 سال کے درمیان. میل سٹیزن پاکستان کا ہونا چاہیے, ان میرڈ ہونا چاہیے, اور جو ہائٹ ہے وہ 5 فیٹ 4 انچ ہونی چاہیے. رینک اس کو فلائنگ آفیسر کا ملے گا. اور ایک اور ریکوائرمنٹ اس میں رکھی گئی ہے کہ ویژن آپ کی 6/6 ہونی چاہیے وداؤٹ گلاسز. باقی جو تمام پوسٹیں ہیں ان میں آپ کی 6/6 ہونی چاہیے. اگر آپ کو گلاسز لگے ہیں نہیں لگے تو نو ایشو, لیکن اگر آپ نے GD سپلیمنٹری کورس کے اندر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو وداؤٹ گلاسز کے ساتھ 6/6 آئی سائٹ ہونی چاہیے. اور اس میں جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ 2 ایئرس کا ہوگا. اس کے بعد اگلی پوسٹ ہے جنرل ڈیوٹی پائلٹ یعنی GD پائلٹ. اس کے اندر آپ کی ایج ہے 16 سے 22 سال کے درمیان. میل سٹیزن پاکستان کا ہونا چاہیے, ان میرڈ ہونا چاہیے, ہائٹ 5 فیٹ 4 انچ ہونی چاہیے. جو آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے وداؤٹ گلاسز. اور کوالیفیکیشن آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے. جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ 4 ایئرس کا ہوگا. پاکستان ایئر فورس کے اندر اناؤنس ہونے والی ان تمام برانچز میں سے کسی بھی ایک برانچ کے اوپر آپ ایز اے کمیشنڈ آفیسر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آن لائن رجسٹریشن کروانی پڑے گی. اور آن لائن رجسٹریشن آپ کس ڈیٹ تک کروا سکتے ہیں؟ 3 فروری سے لے کے 16 فروری 2025 تک آپ اس کی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اور اس کی آن لائن رجسٹریشن کے لیے آپ کو پاکستان ایئر فورس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جانا ہوگا, اور وہ آفیشیل ویب سائٹ ہے www.joinpaf.gov.pk. اس پہ جا کے آپ اپنی آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. پاکستان ایئر فورس کے اندر اناؤنس ہونے والی تمام جابس کی اپڈیٹ آپ تک پہنچا دی گئی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.